नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता थपलियाल और स्वागत करती हूं आप सभी दर्शकों का हमारे विशेष कार्यक्रम देखो सुख की राह में। दर्शकों, हमेशा की तरह आप सभी की समस्याओं का समाधान करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है पंडित सीपी दीक्षित जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत। राधे राधे। दर्शकों, हमने आज तक के अपने कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे थे सूर्य ग्रह क्या कुछ हमें शुभ और अशुभ फल प्रदान करता है। हम चर्चा कर चुके हैं चतुर्थ भाव तक। आज हम चर्चा करेंगे पंचम भाव में सूर्य हमें क्या कुछ शुभ और अशुभ फल प्रदान करता है। जी पंडित जी। बिल्कुल बताना चाहूंगा कि पंचम भाव हमारे स्रोत को जागृत करने वाला होता है। दर्शकों, आपने कहा होगा और सुना भी होगा और देखा होगा, क्योंकि जब तक हमारे गुरु का प्रावधान सही होकर के नहीं चलता तब तक हमारे जीवन के अंदर खुशहाली नहीं आ सकती। और प्रथम गुरु कौन होते हैं? वो होते हैं हमारे माँ बाप, जिनके प्रभाव से हम अपने जीवन के अंदर चलना सीखते हैं। अपने पैरों पर कैसे खड़ा होना है ये हम माँ बाप से सीखते हैं। पंचम भाव एक ज्ञान का प्रदाता भी होता है और सूर्य हमारे पिता के कारक होते हैं। तो सूर्य के प्रभाव को अच्छा बनाने के लिए, क्योंकि ज्ञान का प्रभाव, कई लोगों ने देखा होगा बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं, मन भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अच्छे गुरु नहीं मिल पाते, या हमें अच्छे गुरु भी मिल जाते हैं, मन भी बहुत अच्छा लगता है, पिता की कमाई की वजह से, यानी कि पिता की इतनी कमाई नहीं है, इतना पैसा हमारे ऊपर खर्च कर सकें जिससे कि उन सफलताओं को हम प्राप्त कर सकें, तो वहां से रुक जाती है। तो सूर्य का प्रभाव जब नीच का होता है, पिता का सहयोग हमें सही तरीके से नहीं मिल पाता। लेकिन पंचम भाव में बैठे हुए सूर्य आपके लिए बहुत लाभदायक होंगे, प्रभावशाली होंगे, यशस्वी होंगे, यश कीर्ति को बढ़ाने वाले होंगे, बशर्ते, क्योंकि कई बार क्या है, एक उच्च के ग्रह बैठे हुए भी हमें अच्छा फल नहीं दे पाते। उसमें क्या है? अपना कर्म, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व करी राखा। कर्म की साधना के प्रभाव में जब तक हम नहीं जुड़ते तब तक हमें अपने भाग्य की खुशहाली प्राप्त हो ही नहीं सकती। अपने माता पिता की सही तरीके से आप सेवा करें। पिता का सुबह सुबह आप जैसे ही उठते हैं, उठने से पहले सबसे पहले अपने हाथों का स्पर्श करें। ओम कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद, प्रभातम कर दर्शनम। जब अपने हाथों के प्रभाव को हम अच्छी तरीके से दर्शन करते हैं, स्पर्श करते हैं, फिर उनको चूमते हैं, तो अच्छा प्रभाव हमारे जीवन के अंदर, क्योंकि शुरुआत जब अच्छी करेंगे तो फर्स्ट इंप्रेशन एंड लास्ट इंप्रेशन, यानी कि जब तक आप अपना पहला प्रभाव अच्छा जमा करके चलेंगे, पहली स्थिति को अच्छी बना करके चलेंगे, तो आपका जो पूरा दिन है वो बहुत अच्छा गुजरेगा। उसके बाद धरती माता को स्पर्श करें, उनकी चरण वंदना करें, उसके बाद अपने माता पिता की सेवा करें, तो आपका जो सूर्य का फल है वो बहुत अच्छा होता हुआ चला जाएगा। दर्शकों, सूर्य यहाँ पर बहुत अच्छे होते हैं, यशस्वी होते हैं और यश कीर्ति को बढ़ाने वाले होते हैं। जी दर्शकों, आप देख रहे हैं देखो सुख की राह, जहां लाल किताब संजीवनी के माध्यम से किया जाता है आप सभी की समस्या का समाधान। चाहे समस्या जो भी हो, कर्ज से संबंधित समस्या हो, दाम्पत्य जीवन आपका सुखी ना हो, संतान सुख की प्राप्ति ना हो, घर में ग्रह कलेश बना हुआ, कारोबार आपके ठप पड़े हो, अगर ऐसी भी कोई समस्या है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। पंडित सीपी दीक्षित जी इस वक्त लाइव हमारे साथ बने हुए। नंबर बेहद आसान है, 0120495001, 0120495002। ये हमारे लैंडलाइन नंबर है जिन पर आप कॉल करके अभी अपने जान सकते हैं सभी समस्याओं का समाधान। और अगर आप पंडित जी से व्यक्तिगत तौर पे मिलना चाहते हैं तो उनका मोबाइल नंबर लगातार हमारी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कार्यक्रम के बाद आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। ये तो आपने बताया पंचम भाव में क्या कुछ हमें शुभ और अशुभ फल प्रदान करता है। हम षष्ठम भाव की बात करते हैं। षष्ठम भाव में कहते हैं कि कारोबार से संबंधित होता है। षष्ठम भाव को बहुत ही ज्यादा जो है बहुत ही ज्यादा माना जाता है कि हाँ, इसमें जब सूर्य होता है तो हमें बहुत अच्छे फल जो है प्रदान करता है। जी हाँ, किताब बताना चाहूंगा कि अच्छे फल का प्रभाव जो है हमारी कुंडली बताती है, ज्योतिष का मार्गदर्शन बताता है। और छठा भाव हमारे कारोबार का नहीं होता है, कारोबार के प्रभाव में नहीं जोड़ने वाला होता है। सप्तम भाव कारोबार का होता है। छठा भाव जो है पूर्ण रूप से हमारे रोग और शत्रुओं का होता है। छठा भाव जो है एक पाताल का घर है, वहां पर कोई भी ग्रह अगर पड़ा हुआ है उसके प्रभाव को अच्छा कैसे बनाना है। हालांकि कुल की उन्नति कराने वाला होता है, केतु का पक्का घर होता है यहाँ पर। और केतु के प्रभाव में जब सूर्यदेव आकर के बैठते हैं तो केतु को थोड़ा सा मंदा करते हैं, संतान संबंधित परेशानियां कुछ हमारी उभर करके आती हैं। तो केतु और सूर्य दोनों के प्रभाव को अच्छा करके यहाँ पे चलना होगा, तभी हमारी जो खुशियां हैं वो अच्छी प्राप्त हो सकती हैं। हालांकि सूर्य की बात करूं तो सूर्य यहाँ पर बहुत अच्छा फल देने वाले होते हैं, हमें यश कीर्ति को बढ़ाने वाले होते हैं। जैसे कि मैं आपको पहले एपिसोडों में बता चुका हूं कि हमारे जीवन के अंदर कभी भी कोई भी अगर व्यक्ति आपसे कहता है कि आपका सूर्य नीच का हो रहा है, तो विशेष करके मैं आपसे बताऊं तो सूर्य कभी अपने आप में नीच का नहीं होता। जिस ग्रह के साथ बैठा हुआ होगा उस ग्रह के प्रभाव को वो खराब करने वाला होगा। तो छठे भाव में अगर आपके सूर्यदेव बैठे हुए हैं, छोटा सा उपाय करिएगा, 700 ग्राम गेरू 7 दिन लगातार आप अगर बीरान जमीन में जाकर के दबाते हैं, उससे आपको अवश्य लाभ प्राप्त होता रहेगा। या एक उपाय आपको और कर सकते हैं, एक तांबे की प्लेट लेनी है आपने, तांबे की प्लेट में आधा गुड़ भर लेना है और आधा गेहूं भर लेना है, यानी 500 ग्राम गुड़ और 500 ग्राम गेहूं,
ये अपने ऊपर से 7 बार उतारें और तेज चलते पानी में बहा करके आ जाएं। इस उपाय को करते हैं, अवश्य आपको लाभ प्राप्त होगा।